फेसबुक इंडिया ने यह माना है कि उसने वायरल हो चुके राजन मोदी को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया था। उसने सफाई देते हुए कहा है कि यह गलती से हो गया था और ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार ने उससे कहा नहीं था। फेसबुक इंडिया ने यह माना है कि उसने वायरल हो चुके राजन मोदी को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया था। उसने सफाई देते हुए कहा है कि यह गलती से हो गया था और ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार ने उससे कहा नहीं था। फेसबुक ने कहा है कि राजन मोदी को सिर्फ 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया था, उसके बाद उसे फिर से बहाल कर दिया गया था। कंपनी का कहना है कि बीच बीच में अलग अलग कारणों से कुछ पोस्ट ब्लॉक किए जाते हैं। यह कभी ऑटोमेटेड सिस्टम से ब्लॉक होता है तो कभी इसे कोई कर्मचारी ब्लॉक करता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के ठीक पहले राजन मोदी ट्रेन कर रहा था। कोरोना महामारी से निपटने के सरकार के कामकाज से तरीके से गुस्साए लोग फेसबुक पर पोस्ट कर रहे थे। ज्यादातर लोग इन पोस्ट में केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे थे और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। फेसबुक इंडिया के एक प्रवक्ता ने एनडीटीवी से कहा, हमने गलती से थोड़े समय के लिए इस हैशटैग को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन इसके लिए भारत सरकार ने हमसे नहीं कहा था, हमने उसे बहाल कर दिया है। प्रवक्ता, फेसबुक इंडिया नए नियमों के अनुसार फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गैरकानूनी पोस्ट व ट्वीट हटाने होंगे। इस कानून पर काफी बहस भी हुई है। बता दें कि देश अभी भी अभूतपूर्व कोरोना संकट से गुजर रहा है और इसे संभालने में सरकार की नाकामी खुलकर सामने आ रही है और लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। ज्यादातर लोग इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। फेसबुक का नया विवाद, कुछ दिन पहले ही फेसबुक ने कई फेक अकाउंट का पता लगाया और उन्हें हटा देने का निर्णय ले लिया था, पर जब उसे यह पता चला कि वे तमाम फेक अकाउंट एक बीजेपी सांसद से जुड़े हुए हैं तो फेसबुक ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। याद दिला दें कि बीते साल फेसबुक एक बड़े विवाद में फंसा था जब यह बात सामने आई थी कि उसने बीजेपी के तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह के मुसलमान विरोधी हेट स्पीच को हटाने का निर्णय कर लिया था, लेकिन फेसबुक इंडिया की तत्कालीन पब्लिक पॉलिसी निदेशक आंखी दास के कहने पर ऐसा नहीं किया गया। आंखी दास का कहना था कि उस बीजेपी विधायक को डेंजरस मैन की श्रेणी में रखने से केंद्र सरकार से कंपनी के रिश्ते खराब होंगे और उससे कंपनी के भारत में कामकाज पर बुरा असर पड़ेगा।